लेकिन मैदान में और भी दिग्गज प्रत्याशी मौजूद हैं, तो उनको पछाड़ने के लिए आप जनता के बीच कौन कौन से सवाल लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की जो नीति है, जो मैनिफेस्टो है, वो सब लोग उसी से पछड़ जाते हैं। किसी को अदरवाइज़ कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना हमें किसी को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। वो भी मैदान में लड़ रहे, लेकिन हम अपनी तैयारियों के साथ में, अपने मैनिफेस्टो के साथ में, अपनी गारंटी के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसके लिए जनता हमें बहुत प्यार दे रही है और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दे रही है। और अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा कर रही है उत्तराखंड की जनता कि एक ऐसा सीएम चेहरा उत्तराखंड को दिया जिनका नाम है कर्नल अजय कोठियाल जी। आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। और उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लक्सर 34 में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर यूसुफ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां उनकी चल रही हैं, कैसा जनसंपर्क उनका चल रहा है और जनता का कितना प्यार उनको मिल रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार टाइम टीवी न्यूज़ चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की तैयारियाँ आपकी चल रही है और जनता किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है? तैयारियाँ तो ठीक है, जैसी हमारी पार्टी है, जो हमारी पार्टी की नीति है, जो हमारा प्रचार करने का तरीका है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है। और हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही बेहतरीन, जिसको पूरी जनता बहुत सराखों पे रख रही है। जैसे कि हम अगर देखें अपनी तैयारियों को लेके, आज हमने हर गांव के अंदर अपना बूथ अध्यक्ष बना दिया है। हर गांव के अंदर ग्राम अध्यक्ष हमारा तैयार है। कुल मिला के हर गांव के अंदर हमारी टीम खड़ी है। आम आदमी पार्टी के सिपाही खड़े हो चुके हैं। जैसा कि हमने दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ा था, डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, ठीक उसी तरीक़ा से और वहाँ का एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ में दिल्ली की कुछ टीम आई हुई है, जो डोर टू डोर और घर घर जाकर हर औरत मर्द को समझा रहे हैं कि झाड़ू ही वाली सरकार ही हमारे लिए बेहतर कर सकती है और बेहतर सरकार है। जैसे कि हमने दिल्ली के अंदर जितने वायदे किए थे वहाँ पे हमने पूरे करके दिखाए। उसके बाद में वहाँ हमने करके दिखाया, उसी के बिहाफ पे उत्तराखंड की जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार गारंटी दे रही है कि अब जितने वादे हम कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य लेकर आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं? मुख्य उद्देश्य तो आम आदमी पार्टी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जितने भी काम हैं वो हमारी आम आदमी पार्टी लेके आ रही है और कर रही है, उसके लिए काम कर रही है। जैसे कि हमने देखा है दिल्ली के अंदर, हमने पहले जब इलेक्शन लड़ा उसमें हमारी कोई वहाँ पहले छवि तो थी नहीं, लेकिन वहाँ पे एक लोगों के अंदर उम्मीद थी कि ये बंदा कुछ करेगा। तो वही बात उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर आम जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड के अंदर आती है तो उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रही है कि ये हमारे लिए कुछ करेगी। जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार उत्तराखंड में आए और पहली गारंटी लेके आए, बहुत लोगों के अंदर उस गारंटी को लेकर उत्साह मिला। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम 300 यूनिट बिजली हर घर को देंगे, तो देंगे, ये गारंटी है, ना कि जुमला। उसी के साथ में बताया उन्होंने कि हम पुराने बिजली के बिल जितने भी हैं वो सारे हम माफ़ करेंगे। वो ये नहीं देखना कि वो किस कम्युनिटी से है या किसका है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी को कोई मतलब नहीं है किसी से। हमारा तो ये है कि जो हमने वादा किया, कमिटमेंट किया, उसको पूरा करना है। उसके बाद में दूसरी गारंटी हमारी आई रोज़गार की। दूसरी गारंटी जब रोज़गार की आई, उसको लेके हम घर घर तक गए, हर युवा से मिले, हर माँ बहन से मिले। उन्होंने उस योजना को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उसमें भी कई लाख स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें कहा गया जो हमारा पहले 6 महीने हैं उसमें लगभग 1 लाख नौकरी निकालने का जो वादा किया है केजरीवाल जी ने, वो भी पूरा करेंगे। अगर किसी को नहीं रोज़गार दे पा रहे तो उसको 5,000 रुपये महीने का भत्ते का वादा किया है, तो वो भी एक गारंटी है, चुनावी स्टंट नहीं है। उसके बाद में हमें तीसरी गारंटी के लिए केजरीवाल जी ने दी हमें कि इसको भी घर घर तक पहुंचाएं। हमें जब गारंटी हमें मिलती है तो हमें भी रहता है कि हम अब पब्लिक के जाने में नई चीज़ हमारे पास है कि हम पब्लिक के बीच जाएं और अपनी बात रखें। तो बार बार हमें मौका दे रहे हैं हमारे केजरीवाल जी जनता तक पहुंचने का, उसको लेके हम जा रहे हैं। उसमें हमें कहा गया कि आप वो जाइए और बताइए कि दिल्ली के अंदर जो हमारी योजनाएँ हैं, जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, वहाँ पर क्या है, जितने भी तीर्थ यात्रा हैं
किसी भी कम्युनिटी से हो आप जा सकते हैं, उसका रहना खाना फ्री कर दिया वहाँ पे। तो उसी के आधार पर उत्तराखंड के अंदर भी हम अगर अजमेर जाएं, चार धाम यात्रा जाएं या किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं तो वहाँ पे आप अपना आना जाना रहना खाना आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में उसका भी उठाएगी। उसमें कोई दौरा ही नहीं है, गारंटी है, ना कि चुनावी स्टंट। उसके बाद में हमें एक गारंटी के लिए और आए, हम इसको करके निपटे। उसके बाद में हमको कहा कि आप जाइए, हर महिला के घर जाइए और उसको बताइए कि हर महिला के खाते में जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको 1000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं, ये सभी जानते हैं, और आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये हमें सूत्रों से पता लगा है। लेकिन मैदान में और भी दिग्गज प्रत्याशी मौजूद हैं, तो उनको पछाड़ने के लिए आप जनता के बीच कौन कौन से सवाल लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की जो नीति है, जो मैनिफेस्टो है, वो सब लोग उसी से पछड़ जाते हैं। किसी को अदरवाइज कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना हमें किसी को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। वो भी मैदान में लड़ रहे, लेकिन हम अपनी तैयारियों के साथ में, अपने मैनिफेस्टो के साथ में, अपनी गारंटी के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसके लिए जनता हमें बहुत प्यार दे रही है और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दे रही है। और अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा कर रही है उत्तराखंड की जनता कि एक ऐसा सीएम चेहरा उत्तराखंड को दिया जिनका नाम है कर्नल अजय कोठियाल जी, और उनके नाम को लेके लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। एक ईमानदार छवि, ईमानदार व्यक्ति अगर वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे उत्तराखंड में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और काम जितने भी है आम जनता के वो घर तक जाएंगे, और हर व्यक्ति का, हर गरीब का सभी काम होंगे। क्षेत्र की जनता का कहना है कि अभी भी जो है सड़कें बदहाल हैं, बरसात के समय में जल भराव की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप मैदान में आते हैं तो इस सुविधा को कैसे जनता के बीच में लेकर जाएं? देखिए, जनता के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। ये तो बनी रही हैं, जितनी भी सरकारें 70 साल से बनी हैं वो तो रोड बना ही रही, 70 साल से रोड ही तो बना रही है, और कर क्या रही है। अगर वो रोड छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करती, ज़्यादा स्कूल बहुत अच्छे होते, हमारे नौजवान बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते, बहुत अच्छा रोजगार होता। इन लोगों ने काम ही रोड बनाने का किया है। उस रोड बनाने में हम बात करते हैं, बहुत सारे ठेकेदार कहते हैं, सिर पकड़ के रोते बोलते हैं कि यार 60% तो इसमें कमीशन ही खा जाते हैं लोग। तो रोड इसलिए तो बना रहे हैं ये लोग। हमें रोड की राजनीति नहीं करनी, हमें काम की राजनीति करनी है। और जितने भी काम है ये तो बननी है, तो सरकार के मेमोरेंडम में ही पहले से कि रोड भी बनेंगे, और रोड बनेगी अच्छी क्वालिटी की बनेगी। हमें उसके मतलब नहीं है कि खाली रोड बनाएंगे। हमारी जो मेन राजनीति है, गरीब पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, गरीब पढ़ेगा तो प्रदेश बढ़ेगा। अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी जाके गरीब के घर में खुशहाली आएगी। उसी के आधार पे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर कर दिखाया वही उत्तराखंड में भी होगा। मनीष सिसोदिया जी ने जो क्रांति लाई है ना उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप देख रहे हो स्कूल कॉलेजेस इतने बेहतरीन कर दिए दिल्ली के अंदर के दुनिया के हर कोने से उस मॉडल को देखने के लिए आ रहे हैं आज के दिन। और नहीं तो कहाँ मिलता था। हमारे जो टीचर दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो विदेश में जाके, बाहर जाके मॉडल को लेके आ रहे हैं, वहाँ से उनसे ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, और लोग अब हमारे मॉडल को देखकर अपने यहाँ पे सुविधाएं देना चाह रहे हैं। उसी जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल बनने शुरू हो जाएंगे, जो पुराने स्कूल हैं उनको तोड़ के बड़े बनाए जाएंगे, तो रोजगार तो जनरेट होगा, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, नए टीचर्स भी रखे जाएंगे। जो सरकारी प्राइवेट स्कूल के अंदर आज जो टीचर की तनख्वाह है किसी की 2000 है और किसी की 10 और 1500 के बीच है। जो हायर एजुकेशन बीएड एमएड और इतने हायर एजुकेशन को प्राइवेट में उनको किसी को 10,000 5,000 2,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 देके ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एक टीचर जिसको तनख्वाह मिलनी चाहिए मिनिमम 50,000 रुपये तो होनी चाहिए, और वो एक प्राइवेट में पढ़ा के इतने अच्छे स्कूल को चला रहे हैं। और सरकारी में जो हमारे टीचर्स बैठे उनकी 70,000 80,000 1 लाख भी तनख्वाह, और वहाँ बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तो हम जो इस सिस्टम को बदलेंगे, जैसे कि हमारे ये टीचर्स हैं वहाँ इस सरकारी स्कूल में रख के उन स्कूलों को ऐसा कर देंगे कि हमें प्राइवेट की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत है, बड़े बड़े लोग उसमें अपना पढ़ाएंगे, यानी कि अच्छे स्कूल एजुकेशन अच्छी करेंगे। जैसे कि हमारे दिल्ली में मॉडल बना है मोहल्ला क्लिनिक का। अस्पताल तो है पहले से वहाँ पे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ दुनिया में हो रही है। अगर हम मोहल्ला क्लिनिक हमारे उत्तराखंड में बनते हैं
तो ये देखिए कितने गांव हैं, और मिनिमम अगर ज़्यादा नहीं ज़्यादा बनाया जाए तो कितने लोगों के लिए रोज़गार खड़ा होगा उसमें। ये थोड़ा ही मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे, उसमें हमारे वर्कर नहीं लगेंगे और वर्कर लगेंगे तो हमारे कहाँ उत्तराखंड के लगेंगे, तो रोज़गार वहाँ से भी जनरेट हो गया। अगर हम अच्छे स्कूल बना रहे हैं, रोज़गार उसमें भी चला गया, उसमें भी जनरेट होगा। जैसे कि अभी आध्यात्मिक राजधानी की बात कही है, उसको ही लेकर देकर टूरिज्म देखिए, यानी कि हर क्षेत्र में सरकार अपने मैनिफेस्टो में लेकर चल रही है और किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाली है हमारी पार्टी। आने दो जरा पार्टी को, प्रदेश के अंदर देखना अब कितनी खुशहाली और कितना सब कुछ आएगा। तो ये थे हमारे साथ आप पार्टी से प्रत्याशी जो कि लक्सर 34 पर एक कर्मठ चेहरा है, और लगता है इस बार विधायक के रूप में इन्हीं का चेहरा साफ नजर आएगा।